नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडिया। और बहुत ही फास्टेस्ट वे में, यूनिक तरीके से और बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। भारत का एरिया कितना है? 32,87 किलोमीटर, 87,263 किलोमीटर। ये भारत का एरिया है। स्क्वायर किलोमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में होता है। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है और पहले स्थान पे रशिया, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे स्थान पे है चाइना, पांचवें स्थान पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे है इंडिया। अब कई जगह आपको यूएसए और चाइना में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। कई जगह यूएसए थर्ड पे होगा, कई जगह चाइना थर्ड पे होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, कौन सा एरिया कहाँ पे इंक्लूड किया गया है उसके हिसाब से थर्ड बोर्ड पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, चाइना में क्या होता है, जो डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन जैसे कि जो ताइवान है, ताइवान चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है। और प्लस बहुत सारे आइलैंड है, बहुत सारे द्वीप है प्रशांत महासागर में, उनमें भी चाइना अपना दावा ठोकता है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो चाइना है फोर्थ नंबर पे आ जाता, उनको इंक्लूड करते हैं तो चाइना थर्ड नंबर पे आ जाता। ओके, उसके बाद हम चलते हैं भारत में। सबसे पहले परिचय में याद रखिएगा, अब भारत के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो भारत की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 80 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये तो हमने देख लिए कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये कैसे आता है उसके भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? साउथ मोस्ट पॉइंट है भारत का, वो है इंदिरा कोल। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का जो साउथ मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे हम छोटा सा मैप और बना लेते हैं। ठीक है, जो भारत का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। और जो सब भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रहा अंडमान निकोबार, यहाँ पे दक्षिणी हिस्सा, उसका कोऑर्डिनेट है 66 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमिका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको मानते हैं तो वो है कन्याकुमारी। उसके बाद है भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू, किबीथू। ठीक है, किबीथू। और भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गोरमाता, गोरमोटा। ठीक है, गोरमोटा, ये भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु सारे कुछ हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट्स के बाद में हम जो कर्क रेखा है, आपको पता है पूरे ग्लोब पे 3 रेखाएं हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो भारत के मध्य से है ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये मध्य से है भारत के गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है, देखिए यहाँ पे, गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा है? बताइए जल्दी। छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य कौन सा है? झारखंड। छठा राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और आठवां राज्य कौन सा है? मिजोरम। देखिए ये रहा मिजोरम। ठीक है, ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको एक चीज़ का आंसर मुझे देना है, ज़रूर दीजिएगा उसका आंसर। आंसर देना है कि कौन से राज्य की जो राजधानी है वह कर्क रेखा पे अवस्थित है, या कौन से राज्य की जो राजधानी से कर्क रेखा होके गुजरती है।
उसके बाद भारत की जो नॉर्थ से साउथ, साउथ और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई है वो भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे मैप बना लेते हैं। तो भारत की जो नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। उसके बाद भारत की जो वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत की जो मानक रेखा है वो कौन सी है, देखिए भारत की जो मानक रेखा है वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ये जो मानक रेखा है ये भारत की मानक रेखा है। इससे भारत का है वो टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, पूरे देश में जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी रेखा के माध्यम से होता है। मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। यहाँ पे देखिए यूपी में मिर्ज़ापुर से, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में उसका कुछ पार्ट है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यानी कि पहला राज्य कौन है, वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, उसके बाद में एमपी से, फिर ये छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा और फिर है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होके ये गुजरती है। अब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं और उसी में हम जानेंगे कि ये जो नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं। चलो यहीं पे पता लगा लेते हैं उनका। तो देखिए पूरे ग्लोब को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अभी आगे हम अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, ये भी 0 डिग्री। अगर इनको डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट बन जाते हैं। तो इनमें इंडिया की अवस्थिति यहाँ पे है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे अवस्थित है, तो इंडिया की अवस्थिति क्या होगी, ये तो है नॉर्थ। ठीक है, और ये है ईस्ट। इस साइड वाला एरिया पूरा ईस्ट में आता है। तो भारत के कोऑर्डिनेट नॉर्थ और ईस्ट ही तो होंगे। तो इसी कारण है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे भी 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसलिए ये यहाँ पे लिखे होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। अब देखिए हमारे ग्लोब पे कुछ ऐसी लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लाइनें बनी होती हैं। इन लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इन लाइंस को कहा जाता है लेटीट्यूडनल लाइंस, है ना, लेटीट्यूडनल लाइंस, अक्षांश रेखाएं। और ये होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके जो बीच में दूरी होती है ना, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये है इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे ये जो दूरी है ना सबसे ज़्यादा होती है, 111 किलोमीटर। इक्वेटर पे दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और उसके बाद में है ये कम होती जाती है। इक्वेटर पे सब जगह समान नहीं। इक्वेटर पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। उसके बाद इक्वेटर के बाद ये दूरी है कम होती जाती है ना। और हम लेटीट्यूडनल लाइंस की हम बात करें तो लेटीट्यूडनल लाइंस में जो दूरी है, दो लेटीट्यूड्स के बीच में लाइंस के बीच में दूरी है हमेशा लगभग समान रहती है। और वो दूरी कितनी है, वो भी है 111 किलोमीटर। दो लेटीट्यूडनल लाइंस के बीच में दूरी कितनी, 111 किलोमीटर। उसके बाद में उसके बाद में और क्या जानना है, हाँ, लेटीट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं। देखिए लेटीट्यूडनल लाइंस की हम बात करते हैं वो होती है 79, और लेटीट्यूड्स की हम बात करते हैं वो होते हैं 89, 181, है ना। लेटीट्यूडनल लाइंस कितनी होती है, 179। 179 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन तो ये लेटीट्यूडनल लाइंस हो गई, और फिर है 90 इधर और 90 इधर। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाते हैं तो सिर्फ एक बिंदु मिलता है, लाइंस नहीं बनती है। तो इस कारण है दोनों ओर 79 और 17 लाइन लाइन देखने को मिलती है। तो टोटल लाइन हो गई 179। ठीक है, और लेटीट्यूड्स कितने हो गए, 181। लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स 360 ही होते हैं दोनों तरफ। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी 360 होती है और लॉन्गिट्यूड्स भी कितने होते हैं, 360 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है 0 डिग्री लाइन। ये 0 डिग्री लाइन है, ये लंदन शहर से होके गुजारी गई थी, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी टाइम को डिसाइड करने के लिए। ग्रीनविच रेखा है वो भी कहाँ पे है, ग्रीनविच लाइन भी इसको कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी की हम बात करें वो भी कहाँ पे है, लंदन में।
एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे ही हुई थी, तो इस कारण इस लाइन को भी वहीं से गुजार दिया गया। और इसके अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम प्लस में हो जाता है, अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ से 0 डिग्री से भारत का जो टाइम है वह 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि भारत ईस्ट में है, इस कारण भारत का जो समय है यहाँ से 0 डिग्री से 5.5 घंटे है आगे चलता है। अब देखिए, इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब समझ लीजिए आपको कह दिया जाए कि 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा समय वहाँ पे, तो वह 0 डिग्री, आपको 0 डिग्री पे टाइम दिया हुआ है कि यहाँ पे 12 बजे हैं, 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, और 75 डिग्री ईस्ट पे कोई लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे टाइम कितना होगा। तो आप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 5 × 75, ठीक है, 15 5 × 75 होते हैं, यानी कि 5 घंटे का समय। 5 घंटे आगे होगा मतलब यानी कि 7 घंटे, 5 घंटे आगे चलता, मतलब 12 बजे, ठीक है, 12 बजे हैं तो 12 बजे के बाद में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बजे होंगे। कितने, 5 बजे होंगे। 5 घंटे आगे चलता है, यानी कि 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड 5 घंटे आगे होगा, तो मतलब 5 बजे होंगे उस समय वहाँ पे। उसके बाद है इंटरनेशनल डेट लाइन की, जल्दी से बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन देखिए यहाँ पे है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये जिगजैग लाइन बनी हुई होती है। यहाँ पे जिगजैग इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जो रशिया है और यूएस है, उनकी जो स्थल है, स्थलीय भागों को अलग करने के लिए, और यहाँ पे जो प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं उनको एक साथ रखने के लिए इस लाइन को है टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, ताकि जो डेट का डिफरेंस है हर जगह समान हो। तो 180 डिग्री जो लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, 180 डिग्री ईस्टर्न लाइन, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है कहते हैं, ईस्ट नहीं लगाते, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि देखिए, इस लाइन से अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम है हमें 1 दिन का है गेन हो जाता है, ठीक है, 1 दिन का क्या होता है, गेन होता है। और इससे हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो 1 दिन का हमें लॉस हो जाता है। ईस्ट की ओर देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की ओर देखें तो यहाँ पे देखिए 13 जनवरी 2002 है, तो यहाँ पे टाइम कितना है, 14 जनवरी 2002, यानी कि एक आगे है। वेस्ट की ओर है टाइम कितना है, 1 दिन आगे चलता है, और ईस्ट की ओर टाइम है 1 दिन पीछे चलता है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का काफ़ी महत्व है। इससे क्या होता है, डेट डिसाइड होता है। 180 डिग्री लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। उसके बाद है, उसके बाद देखिए और क्या हमें चीज़ें जाननी है। यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका है ना, इनको ये पाक स्टेट के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है। पाक एक जलड मरु मध्य कह सकते हैं, पाक जल संधि भी आप इसको कहते हैं, उसके माध्यम से हैं ये, इनके बीच में से ये गुजरती है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। इनसे यहाँ पे एक जो राम सेतु ब्रिज है वो भी क्या यहीं पे है, राम सेतु ब्रिज, राम सेतु ब्रिज। अब देखिए इंडिया का जो नया मैप है वो आप यहाँ पे जान लीजिए। इस नए मैप के अनुसार है भारत के राज्य कितने, 28 स्टेट है भारत में। क्योंकि देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ सालों क्या कहते हैं, कुछ टाइम पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। धारा जो 370 थी उसको अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर है एक यूनियन टेरिटरी बन गए। तो अब है भारत में 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरी कितने, 8 यूनियन टेरिटरी है। और जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का है, ये याद रखना आपको। और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो कौन सी टेरिटरी का है, वो लक्षद्वीप टेरिटरी का है। सबसे ज़्यादा किसका, लद्दाख का, सबसे कम किसका है, लक्षद्वीप टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का। और 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, राजस्थान का, ये याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। देखिए दमन दीव दादर नगर हवेली 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे पहले, लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया और अब एक ही यूनियन टेरिटरी ये बन गई है। उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे फिर है चंडीगढ़ है, कहाँ पे, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली है,
और पांडिचेरी, पांडिचेरी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे यानाम के नाम से है, आंध्र प्रदेश में है, पांडुचेरी और कराईकेल के नाम से है, ये तमिलनाडु में है, और माहे के नाम से है केरला में। ये आपको इम्पोर्टेंट बात है याद रखनी। उसके बाद है जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। एक बार तो यहाँ पे मैप में देख लीजिए सीमावर्ती देश, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे है ये अफ़गानिस्तान है, और फिर चाइना है, यहाँ पे फिर भूटान है, और ये नेपाल है, और फिर यहाँ पे है ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये म्यांमार है, और नीचे श्रीलंका और जो मालदीव वगैरह जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो जो लेंथ की हम बात करते हैं, बॉर्डर लेंथ की हम बात करते हैं, तो कुछ किताबों में ये डेटा मिलेगा आपको, तो ये डेटा गलत है, इसको आपको नहीं साझा करना है, आपको इस डेटा को लेके चलना है। ये एग्जैक्ट डेटा है जो गृह मंत्रालय का डेटा है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल ये देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो बांग्लादेश की लगती है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगती है भारत की सबसे ज़्यादा, ठीक है, भारत की बॉर्डर है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ साझा होती है 4096 किलोमीटर, फिर है चाइना के साथ होती है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ, और फिर है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और भारत की टोटल जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी हो गई, 15,106 किलोमीटर। और भारत की जो तटीय सीमा उसकी लेंथ कितनी है, 7,516, यानी कि जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसके अलावा जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब बॉर्डर एरिया में तटीय रेखा में आते हैं, तो इनकी जो टोटल लंबाई कितनी होगी, 7,516 किलोमीटर। उसके बाद कौन सी सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है, कौन सी बॉर्डर की सुरक्षा है, ये भी जानना काफ़ी आवश्यक है। बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है, और पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा भी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है, और नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा है सशस्त्र सीमा बल के हाथ में है, और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा की जिम्मा है वो असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के हाथ में है, और चाइना की जो सीमा है वो आईटीबीपी यानी कि इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हाथ में है चाइना की बॉर्डर की सुरक्षा। चाइना के साथ जो बॉर्डर लगती है, जो ईस्टर्न रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला, उस बॉर्डर का नाम मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, और जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपने एक ऑपरेशन मेघदूत के नाम से भी सुना होगा, जो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में जो लड़ा गया था युद्ध, ठीक है, तो उसमें उस ऑपरेशन को है ऑपरेशन मेघदूत के नाम से भी जाना जाता है। और भी आप जान सकते हैं ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो। उसके बाद हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है, अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको डूरंड लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डूरंड लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से हैं, कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा राज्य हैं, 5 राज्य हैं, और नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, और नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले हैं वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम है, और नेपाल के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। मैप से आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए चाइना के साथ पहले जम्मू कश्मीर का नाम आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है तो इसका नाम नहीं आएगा, आएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ही हैं चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का नाम आता था, अब ये भी नहीं आएगा क्योंकि अब यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ पे भूटान की हम बात करें तो भूटान से अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आएगा, अब सिर्फ आएगा पंजाब, गुजरात और राजस्थान का नाम, ठीक है। तो आई होप हमने सारी चीज़ें हैं एकदम डिटेल से इसके अंदर पढ़ ली। अगर और भी कुछ छूटा है तो हमें आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही चाहिए।